Hello dear student, today we start exercise 2.2 question number 5. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. डियर स्टूडेंट, देखिए हमने इवेल्युएट करना है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स को, जहां x 0 के बराबर नहीं हो सकता. x 0 के बराबर क्यों नहीं हो सकता? अगर x 0 रख दोगे तो देखो अपॉन में 0 आ गया, ऊपर 1 प्लस 0 का स्क्वायर 1 का अंडर रूट 1 होता है और 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0. अब ये 0 अपॉन 0 फॉर्म डिफाइन नहीं होता है. 1 अपॉन 0 डिफाइन हो सकता है, 2 अपॉन 0 डिफाइन क्या हो सकता है, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू होती है. ठीक है, 2 अपॉन 0 भी इनफाइनाइट होता है, tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू भी होती है. लेकिन ये क्या आ रहा है 0 बाई 0 आ रहा है. अब 0 बाई 0 क्या डिफाइन करोगे इसको, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, इसकी वैल्यू आप इन्फिनिटी भी नहीं कह सकते हैं. क्लियर डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है आप इसलिए इस पर x की वैल्यू 0 नहीं रखी गई है. क्लियर, इसलिए x की वैल्यू यहां पर 0 नहीं होगी. समझ में आ गई बात. अब देखिए हमने इसकी वैल्यू निकालनी है. बच्चों एक ट्रिक बताता हूं, ऐसे क्वेश्चनों में जब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1, जब ऐसे क्वेश्चन लगते हैं आते हैं तब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का अक्सर यूज होता है. 90% चांस है कि वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज होता है. 3 आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. कंफ्यूजन नहीं. ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा. तीसरे आइडेंटिटीज को वेरीफाई कर लो, कॉस अपॉन साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. बिल्कुल ठीक आ रहा है. क्लियर बच्चों, ये 3 आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हैं. ठीक, मैक्सिमम इन्हीं 3 आइडेंटिटीज का यहां पर यूज होता है. जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके वैल्यू आए, ठीक है, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 करके वैल्यू लिखी जाए, तो इन्हीं 3 आइडेंटिटीज का अक्सर यूज होता है. क्लियर. अब इसका कंडीशन देखो, अगर क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आए, ठीक है, यहां ए का काम 1 कर रहा है. क्लियर, इस क्वेश्चन में अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आए तो हमेशा एक्स की जगह में आप ए टेन थीटा पुट करोगे. ए क्यों करा, ए इसलिए कि ए करोगे तो ए स्क्वायर, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां बच गया 1 प्लस एक्स के साथ ए के साथ टेन थीटा भी था ना, तो टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा. पहली आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी. तो ध्यान रखना, जब भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में आए तो एक्स की जगह में ए टेन थीटा पुट करना है. अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए तो बच्चों देखो किसकी तरह बन रहा है, इसकी तरह बन रहा है ना. अब इसकी तरह तब बनेगा जब ए की जगह में 1 आएगा. तो ए की जगह में 1 कब आएगा, जब आप एक्स को भी ऐसा पुट करोगे कि एक्स में ए आए. एक्स की जगह में जो भी वैल्यू पुट करोगे वो ए का मल्टीपल होगा, ताकि दोनों में से ए क्या आ जाए, कॉमन आ जाए. तो ऐसे कंडीशन में आप पुट करोगे एक्स की जगह में ए साइन थीटा, और ये भी कर सकते हो ए कॉस थीटा, क्योंकि इसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकता हूं. आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू सही मानी जाएगी, आपका आंसर सही होगा. क्लियर, आ गई ना बात में. तो ध्यान रखना, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए क्वेश्चन में तो हम एक्स की जगह में ए साइन थीटा पुट करेंगे. ये ट्रिक बता रहा हूं आपको. देखो ए रखोगे तो ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ गया, यहां बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. सीधे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज हो जाएगी. अगर क्वेश्चन में आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इस केस में आप क्या पुट करोगे बच्चों, एक्स की जगह में ए सेक थीटा पुट करोगे. ए सेक थीटा पुट करने से क्या होगा, दोनों में से ए स्क्वायर तो कॉमन आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी मालूम है. अगर ये 1 उधर चला गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, तो भी आपका निकल जाएगा. तो ये 3 आइडेंटिटीज का अक्सर यूज होता है, और ट्रिक मैंने बता दिया. अगर क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह में ए टेन थीटा,
अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह में ए साइन थीटा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स की जगह में ए सेक थीटा। रटना नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देख के आपका बन जाएगा। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, 1√1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। मैंने क्या कहा, अमूमन ऐसे क्वेश्चनों में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे क्वेश्चनों में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज होता है। अब देखिए, मैं इन तीनों आइडेंटिटीज से मैक्सिमम ये 2 आइडेंटिटीज का यूज होता है बच्चों, तीसरी का उतना यूज नहीं होता। क्लियर? इन 2 आइडेंटिटीज का यूज होता है। तो देखो बच्चों, एक्स की जगह में मैं क्या पुट करूं कि कुछ आइडेंटिटी बन जाए। अगर मैं एक्स की जगह में, देखो ए का काम यहां 1 कर रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए का काम यहां 1 कर रहा है। जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हम एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करते हैं। यहां ए का काम 1 कर रहा है, मतलब एक्स की जगह में टेन थीटा पुट करेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका बच्चों, ये देखो, इन तीनों आइडेंटिटीज में से किसकी तरह है, मैक्सिमम इन दोनों आइडेंटिटीज में से किसकी तरह है, 1 प्लस है ना, तो पहली वाली आइडेंटिटी। क्लियर? प्लस है ना बीच में, तो पहली वाली आइडेंटिटी। बस रखना क्या है, एक्स की जगह में टेन थीटा रख देना है। ऐसे भी समझ सकते हो, दोनों तरीके से समझ में आ गया ना बच्चों। देखो 1 प्लस है, इन दोनों आइडेंटिटीज में से 1 प्लस पहले वाले में आ रहा है, बस एक्स की जगह में क्या होना चाहिए, टेन थीटा। तो हम क्या पुट करेंगे, पुट, ऊपर लिख देता हूं, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। अगर बच्चों एक्स की जगह में टेन थीटा रखोगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 इधर आके 10 इनवर्स, तो थीटा कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स एक्स। कितना हो जाएगा बच्चों, 10 इनवर्स एक्स। तो देखिए 10 इनवर्स ऐसे ही रहा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह में कितना, 10 थीटा। एक्स की जगह में 10 थीटा पुट किया है, 10 इनवर्स। बच्चों देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा। डियर स्टूडेंट देखिए, 10 इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा का अंडर क्या होता है, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा। क्लियर? देखो बच्चों, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा। तो सेक थीटा को मैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं, माइनस कितना 1 को मैं 1 अपॉन 1 लिख सकता हूं, अपॉन में 10 थीटा है, 10 थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं ना डियर स्टूडेंट। अब देखिए ध्यान से, 10 इनवर्स, ऊपर दोनों का एलसीएम कितना आ गया, कॉस थीटा। तो ये देखो अपॉन में एलसीएम आ गया कॉस थीटा, यहां 1 से मल्टीप्लाई, यहां कॉस थीटा से, 1 इंटू 1 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर बच्चों, कोई डाउट? देखो एलसीएम आ गया कॉस थीटा, ये 1 इधर, ये कॉस थीटा इधर, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई डाउट? इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल। देखिए 10 इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू, देखिए बच्चों 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों? देखो मैं निकालना सिखा दे रहा हूं, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहां से, इसको मैं निकालना सिखा दे रहा हूं बच्चों। देखो ये फॉर्मूला तो कहां से आया, साइन 2 थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ रखा है ना। केवल एंगल को 2 से डिवाइड कर दो, एंगल क्या है 2 थीटा, केवल एंगल को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 थीटा को 2 से डिवाइड किया तो थीटा हो गया साइन थीटा इक्वल्स टू, ये 2 ऐसे ही रहा क्योंकि केवल एंगल को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो एंगल क्या है यहां थीटा, तो साइन थीटा को 2 से डिवाइड कर दो थीटा बाई 2, कॉस थीटा को 2 से डिवाइड कर दो थीटा बाई 2। क्लियर? देखो बच्चों 2 थीटा को 2 से डिवाइड किया थीटा हो गया, थीटा को 2 से डिवाइड किया थीटा बाई 2, इस थीटा को भी 2 से डिवाइड किया थीटा बाई 2, तब जाके ये फॉर्मूला बन गया। क्लियर?
अब ये कहां से आया? cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ रखा है ना बच्चों? क्लियर? इस -2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले लो, ये माइनस इधर आके प्लस में, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये cos 2 थीटा उधर जाके माइनस में 1 माइनस cos 2 थीटा। डियर स्टूडेंट, केवल एंगल को 2 से डिवाइड करो, केवल एंगल को 2 से डिवाइड। देखिए 2 ऐसे ही रहा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? 2 ऐसे ही रहा, साइन स्क्वायर थीटा को 2 से डिवाइड कर दिया तो थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस, केवल 2 थीटा को, एंगल को 2 से डिवाइड करो, एंगल 2 थीटा है, 2 थीटा को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया? थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जबकि 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सारे फॉर्मूले मैंने 11th क्लास में आपको क्लियरली बताए थे। क्लियर? अब देखिए बच्चों, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। नाउ tan इनवर्स अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स, बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा की जगह में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, बच्चों साइन थीटा की जगह में क्या आ गया? साइन थीटा की जगह में 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक? क्लियर? देखो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह में मैंने रख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा की जगह में रख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल। क्लियर? कितना बचा बच्चों? tan इनवर्स, ऊपर बचा साइन थीटा बाई 2 और अपॉन में बचा कॉस थीटा बाई 2। बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा, तो बचा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? देखिए वो जो साइड में मैंने आपको 3 रूल बताए थे, उम्मीद करता हूं ये तीनों आपने उतार दिए होंगे। मैं आइडेंटिटीज को भी मिटा देता हूं और ये फॉर्मूले को भी मिटा देता हूं। डियर स्टूडेंट, देखिए जो आपने निकालना है tan इनवर्स अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स। अच्छा यहां देखो tan इनवर्स और tan कैंसिल, बच गया कितना? थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 1 बाई 2। थीटा की वैल्यू क्या निकली थी बच्चों? देखिए जब आपने शुरू में वैल्यू पुट करी थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स, तो 1 अपॉन 2 ऐसे ही रहा, थीटा की जगह में tan इनवर्स एक्स। तो यही आपका क्या है? आंसर है। कोई डाउट? डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है, तब 2 आइडेंटिटीज मेनली यूज होते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी किससे मिलती जुलती है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से, तो एक्स की जगह में टेन थीटा हमने पुट कर दिया। कैसे पता चला? समझ में आया? हमने यूज किया, ये बन गया। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी बच्चों। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला भी मैंने आपको लर्न करवाया था 11th क्लास में, अभी भी बता दिया। साइन थीटा का फॉर्मूला भी अभी बता दिया। इन दोनों फॉर्मूले का यूज किया, 2 से 2 कैंसिल, 1 साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, क्योंकि ऊपर 2 साइन थीटा बाई 2 स्क्वायर है ना, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। बचा कितना? साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कितना बचा? कॉस थीटा बाई 2। बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है, तो tan थीटा बाई 2, 10 से tan इनवर्स कैंसिल, बच गया थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 1 बाई 2 अलग लिख दिया, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, वही आपका आंसर है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए tan इनवर्स अंडर 1 अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है। बच्चों अभी बताया था 3 चीजें होती हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस हो तो tan थीटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माई 1 और माई 1 माइनस हो एक्स स्क्वायर, तब एक्स की जगह में साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो एक्स की जगह में सेक थीटा। 3 कंडीशन बताए थे ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो एक्स इक्वल टू कितना बच्चों? ए सेक थीटा। तो वही हमने यहां पर रखना है। क्लियर? क्या रखना है? समझ में आ गई बात? तो हम देखो क्यों रख रहे हैं, हमें एक आइडेंटिटी पता है ना बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।
अब ये प्लस का साइन तो है नहीं, माइनस का साइन है, वो भी एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये वहां ले जाओ, ये 1 उधर जाके माइनस में, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्योंकि मैंने बताया इन क्वेश्चनों में मैक्सिमम आइडेंटिटी ही यूज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो वही हमें पता चल गया। दो ही आइडेंटिटी मेनली यूज होती है, टेन थीटा और साइन थीटा वाली। तो हमें पता चल रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये भी उसी फॉर्म में, माइनस 1 बाद में है ना, क्लियर। तो एक्स की जगह में क्या रखना है, सेक थीटा रखना है। तो पुट कर दीजिए बच्चों, पुट। ऐसे क्वेश्चनों में पहचान कैसी होनी है कि क्या रखना है, समझ में आ रही है बात। देखिए बच्चों, टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट, एक्स की जगह में सेक थीटा, तो एक्स स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर डियर स्टूडेंट। देखिए टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट, बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना, टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। टेन इनवर्स बच्चों टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कितना, टेन थीटा। टेन इनवर्स 1 अपॉन टेन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। अब मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर भी 10 लाओ। तो हमें पता है बच्चों टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, पढ़ा है। अगर बेस एंगल 90 हो तो आपका 10 कॉट में बदल जाता है। तो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को मैं 10 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाहर से अगर 10 इनवर्स है तो अंदर भी 10 होना चाहिए। तो देखिए 10 इनवर्स 10 कॉट थीटा को 10 90 माइनस थीटा लिख दिया। कोई प्रॉब्लम बच्चों। 10 इनवर्स और 10 कैंसिल, बच गया कितना, π/2 माइनस थीटा। डियर स्टूडेंट, अगर x बराबर सेक थीटा है तो थीटा बराबर कितना होगा, ये सेक इधर आ गया, सेक इधर आके सेक इनवर्स हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स x। क्लियर। तो देखिए कितना आ गया आंसर, π/2 माइनस थीटा की जगह में हमने कितना लिख दिया, सेक इनवर्स x। यही आपका क्या है, आंसर है। कोई डाउट। डियर स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहचानना कैसे है मैं आपको 3 ट्रिक इससे पहले बता चुका हूं। आइडेंटिटी का यूज होगा, दो ही आइडेंटिटी मैक्सिमम यूज होते हैं, तो आप इसको देख के भी बता सकते हैं। क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, मतलब ये वाले फॉर्म में आ रहा है, तो एक्स की जगह में सेक थीटा पुट कर दो, सॉल्व कर दो, वही आपका आंसर है। क्लियर डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं यहां पर क्या आ रहा है समझ में आया बच्चों। कॉट को 10 में क्यों बदला, क्योंकि बाहर से 10 इनवर्स है तो अंदर भी 10 चाहिए, तो इसके लिए हमने कॉट को 10 90 माइनस थीटा लिख दिया। 10 इनवर्स और 10 कैंसिल, π/2 माइनस थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू यहां से सेक इनवर्स एक्स दे रखी है, रख दिया, आ गया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए हमें वैल्यू निकालनी है 10 इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स क्यू। हमें पता है अगर ये 10 इनवर्स है तो अंदर भी 10 लाना है, तभी तो 10 इनवर्स और 10 कैंसिल होगा। तो देखो बच्चों, अब भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 1 माइनस कॉस थीटा आया था 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और 1 प्लस कॉस थीटा मैंने बताया 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। निकालना भी सिखाया है, इसको भी निकाल सकते हो। cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस वहां से ये निकल गया। केवल एंगल को 2 से डिवाइड करो, ये फॉर्मूला भी निकल गया। ऊपर वाला तो बताया है ना बच्चों, अब भी बस ध्यान रखना कैसे निकालना है, ठीक है। अगर 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 होता है तो 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 होता है। रटना नहीं है, रटना सिर्फ कौन सा फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक और होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट देखिए, हमें इसी फॉर्म में तो दे रहा है ना, तो हमने ये फॉर्मूले का यूज कर देना है। 10 इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। डियर स्टूडेंट, 10 इनवर्स अंडर रूट, देखो 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, 2 साइन स्क्वायर, बस यहां थीटा है तो यहां एक्स है, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, 2 कॉस स्क्वायर x/2। यहां थीटा है फॉर्मूले में, यहां x है, तो थीटा की जगह में x रखना है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल। 10 इनवर्स बच्चों साइन अपॉन कॉस 10 होता है ना, तो ये स्क्वायर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 10
स्क्वायर एक्स अपॉन 2। कोई डाउट? आ गई ना बात समझ में? कैसे निकाला? देखो साइन अपॉन कॉस 10 होता है ना, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा की जगह में क्या है x/2, तो 10 स्क्वायर x/2। देखो बच्चों 10 का जो अंडररूट 10 स्क्वायर का जो अंडररूट होगा वो 10x/2 आ जाएगा, पॉजिटिव ही लेंगे हम, ठीक है। 10x/2, 10 इनवर्स और 10 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया x/2। तो यही आपका इसका आंसर होगा। क्लियर? अंडररूट 10 स्क्वायर x/2, 10 स्क्वायर का अंडररूट 10x तो होता है ना, 10 स्क्वायर है, स्क्वायर का अंडररूट 10 ही तो आएगा। क्लियर? 10 स्क्वायर मतलब 10x/2, 10 स्क्वायर x/2 का स्क्वायर रूट 10x/2, 10 इनवर्स और 10 कैंसिल, आंसर कितना आ गया x/2। ये फॉर्मूला कैसे आया समझ में आ गया? डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर, और ये 8वां क्वेश्चन डियर स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और इनका ट्रिक हमने 11 में ही पढ़ लिया था। जब भी cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स ऐसा फंक्शन आता है, आप इसको 10 में बदलिए, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम हमेशा एक काम करते हैं, इसको 10 में बदलते हैं। ये मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं बच्चों, जब भी ये cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स हो, चाहे इसका उल्टा हो, तो आप इसको 10 में बदलने की कोशिश करिए। ये फंक्शन 10 में कैसे बदलेगा? अगर आप इसके न्यूमरेटर को cos x से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर को भी cos x से डिवाइड कर दो, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x से डिवाइड कर रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई न्यूमरेटर को cos x से डिवाइड किया, न्यूमरेटर मान लिया 1 है, डिनोमिनेटर 2 है, तो 2 को भी cos x से डिवाइड किया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? cos x से cos x कैंसिल होकर 1/2 ही तो आया ना, तो वही बात कर रहा हूं। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब देखिए, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए 10 में बदलने की कोशिश करिएगा। तो कैसे होगा? डिवाइड न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स फ्रॉम cos x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करो? cos x से डिवाइड करो। डिवाइड न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स फ्रॉम cos x। ठीक है, अब देखिए बच्चों 10 इनवर्स ऐसी ही है। पहले तो मैं यही फंक्शन एज इट इज उतार देता हूं, cos x माइनस साइन एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और शॉर्ट ट्रिक इसकी यही है। क्लियर? और 10 में तो इसलिए भी बदलना है क्योंकि बाहर से 10 इनवर्स है, अभी तो साफ साफ पता है। लेकिन अगर पता न भी हो तो भी जब भी ऐसा क्वेश्चन या फिर उसका उल्टा हो तो 10 में ही बदलना है। क्लियर? अब देखिए बच्चों, हम इसको न्यूमरेटर ये है ना, cos x से डिवाइड करो, तो cos x से अगर डिवाइड कर रहा हूं तो इस cos x को अलग से cos x से डिवाइड कर दीजिए और sin x को अलग से cos x से डिवाइड कर दीजिए। लिख सकता हूं ना, एलसीएम तो cos x से ही आया ना इसका, तो अपॉन में डिनोमिनेटर डिवाइड तो cos x से ही हो रहा है ना, इसको अलग से कर सकता हूं, इसको अलग से कर सकता हूं। सेम चीज डिनोमिनेटर में भी कर दीजिए, cos x को अलग से डिवाइड कर दीजिए cos x से, और sin x को अलग से डिवाइड कर दीजिए cos x से। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब क्या होगा? 10 इनवर्स cos x से cos x कैंसिल 1 आ गया, sin x अपॉन cos x 10x आ गया, cos x अपॉन cos x 1 आ गया और sin x अपॉन cos x 10x आ गया। क्लियर? हमें एक चीज पता है बच्चों, 10π/4 की वैल्यू होती है 1, होती है ना, तो मैं इस 1 की जगह में 10π/4 लिख सकता हूं, केवल इस 1 की जगह में। तो देखिए 10 इनवर्स 1 की जगह में 10π/4 माइनस 10x अपॉन में ये 1 एज इट इज रहने दो, प्लस इस 10x को मैं 1 इंटू 10x लिख सकता हूं। बात तो एक ही है ना, चाहे अपॉन में 10x आए, चाहे मैं इसको 1 इंटू 10x, अभी तो 10x था, इसको मैं 1 इंटू 10x लिख सकता हूं ना। 1 से अगर 10x को मल्टीप्लाई करूं तो भी तो 10x ही आएगा। ठीक, और 1 की वैल्यू कितनी होती है? 10π/4। तो इस 1 की जगह में 10π/4 रख दिया, इंटू कितना? 10x। कोई फर्क पड़ेगा बच्चों? 10π/4 रख देने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, 10π/4 की वैल्यू 1 तो होती है, तो वही चीज तो है। क्लियर? अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 10x माइनस वाई का। बच्चों क्या? 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। हमने ये 11th क्लास में पढ़ा था, ये सारे फॉर्मूले रिकॉल हो रहे हैं। 10x माइनस वाई का 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। क्लियर? ये वही तो है ना, 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। x की जगह में π/4 है और y की जगह में x है, तो क्या हो जाएगा बच्चों फॉर्मूला? 10 इनवर्स 10
x की जगह में π/4 और y की जगह में x। tan इनवर्स और tan कैंसिल, बच गया कितना π/4 माइनस x। यही इसका क्या है आंसर है। कोई डाउट? डियर स्टूडेंट समझ में आ गया ना कैसे हमने सॉल्व करना है? ये इस क्वेश्चन की बहुत शॉर्ट ट्रिक है। अगर ये ऊपर होता और न्यूमरेटर वाला पार्ट नीचे होता तो भी आप ऐसे ही करते। हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड करते हैं। हमारा ये बन जाता 1 को हम 10π/4 लिख सकते हैं, तो 1 की जगह में 10π/4 लिख दिया माइनस 10x। इस 1 को ऐसे ही रहने देना क्योंकि फॉर्मूले में यहां 1 ऑलरेडी होता है, फॉर्मूला यही बन रहा है, इसलिए ये 1 को ऑलरेडी ऐसे ही रहने देना। 10x को मैं 1 इंटू 10x लिख सकता हूं, इस 1 की जगह में 10π/4 इंटू 10x। अब ये फॉर्मूला बन गया 10π/4 माइनस x का, 10x माइनस y का बन गया ना। 10 और 10 इनवर्स कैंसिल, तो आंसर आ गया π/4 माइनस x। डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। और 9वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है देखिए, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने निकालनी है। डियर स्टूडेंट अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। मैंने आपको 3 केस समझाए थे। अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह में a tan थीटा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह में a sin थीटा। और जनरली हम a sin थीटा रखेंगे। 2 चीज रख सकते हैं, a cos थीटा भी रख सकते हैं, लेकिन जो मेन होता है फॉर्मूले में जो हम रखते हैं अमूमन जो जनरल चीज होती है वो x इक्वल टू a sin थीटा होता है। और इसका हमें पता यहां से भी लग रहा है, अगर इसमें a नहीं होता, a की जगह में 1 होता तो ये क्या बनता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर a की जगह में 1 होता तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x की जगह में अगर हम साइन थीटा रखते तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां a नहीं है, इसलिए x की जगह में हमने ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो a का मल्टीपल हो और उसके साथ क्या हो साइन थीटा हो। क्यों? अगर मैं इसकी जगह में x की जगह में a साइन थीटा रख दूं तो a स्क्वायर और यहां से भी a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां बच गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यही आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। पता कैसे चल रहा है? समझ में आया? शुरू में भी ट्रिक बता दी थी, अभी भी बता दिया। क्लियर बच्चों? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो इस वाली आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। बस हमने क्या पुट करना है, x की जगह में हमने ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसमें a भी आए ताकि a कॉमन निकल जाए और उसके साथ क्या आना चाहिए साइन थीटा, क्योंकि इसी आइडेंटिटी का यूज यहां पर हो रहा है। तो a साइन थीटा कैसे पता चल रहा है? समझ में आ गई बात? सीधे सीधे पता चल रहा है बच्चों, और शुरू में ट्रिक भी बता दिया है। तो देखिए tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x की जगह में a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ये a स्क्वायर ऐसे ही रहा माइनस x की जगह में a साइन थीटा, तो x का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स बच्चों a साइन थीटा ऊपर है और अपॉन में से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहां बच गया 1 माइनस a स्क्वायर कॉमन आ गया, बच गया कितना साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan इनवर्स a साइन थीटा ऊपर ऑलरेडी है अपॉन a स्क्वायर का अंडर रूट कितना होता है a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर डियर स्टूडेंट? और हमें पता है ये 2 नहीं है, यहां कॉस स्क्वायर है। ठीक, tan इनवर्स बच्चों a से a कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कितना होता है कॉस थीटा, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, tan इनवर्स और tan कैंसिल कितना आ गया थीटा। क्योंकि x की जगह में a tan थीटा पुट कर रहा है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहां से साइन थीटा कितना आएगा बच्चों, ये a साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में x अपॉन a, दैट इंप्लाइज दैट थीटा कितना आ गया, ये साइन इधर जाके साइन इनवर्स तो कितना आ गया साइन इनवर्स x अपॉन a। क्लियर? तो यहां कितना आ जाएगा थीटा की जगह में साइन इनवर्स x अपॉन a। क्लियर डियर स्टूडेंट? कैसे निकाला समझ में आई बात? ठीक, बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस समझना है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। आइडेंटिटी अगर बाद पहले 1 होता है और बाद में x होता है तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। बस अंतर ये है इसमें a है, 1 लाना है तो 1 तभी आ सकता है जब x की जगह में आप a के मल्टीपल में साइन थीटा को लो, क्योंकि a स्क्वायर यहां भी बन जाएगा, a स्क्वायर यहां भी कॉमन आ जाएगा, 1 बच जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर डियर स्टूडेंट? और वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं देखिए इसी से आगे एक क्वेश्चन की ओर।
ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं एक बार यहां पर समझा देता हूं कि 10वें क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन बना दिए हैं, तो उम्मीद करता हूं वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बस हिंट मैं दे रहा हूं बच्चों। tan इनवर्स क्या दे रहा है, देखिए 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a³ माइनस 3ax²। देखिए x की जगह में जो भी रख रहे हो, जो भी रखोगे वो a के मल्टीपल में होगा। क्यों? क्योंकि a तो कॉमन बनाना पड़ेगा। ठीक, अच्छा बच्चों, ये एक फॉर्मूला जैसा बन रहा है 3x, अगर x की जगह मैं कुछ रख दूं, माइनस एक्स क्यूब 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये एक फॉर्मूला जैसा याद आ रहा है मेरे को, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। किसका बच्चों? tan 3 थीटा का। पढ़ा है? उसी फॉर्म में है ना 3 tan थीटा, बस एक ही जगह में 1 होना चाहिए था। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan² थीटा। अब x a की जगह में 1 तो है नहीं, तो हम एक काम कर सकते हैं, x की जगह में जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो a का मल्टीपल होना चाहिए। और तो a का मल्टीपल कितना होगा? tan 3 थीटा या tan थीटा, सॉरी tan 3 थीटा नहीं, tan थीटा तो फॉर्मूला बनेगा। x की जगह में क्या पुट करोगे? a tan थीटा। देखो ये बन जाएगा ना सीधे। अगर आप ये पुट करते हो तो tan इनवर्स 3a² x की जगह में a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब, a का क्यूब और tan थीटा का होल क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a³ माइनस 3ax², x की जगह में a tan थीटा, तो a का स्क्वायर tan² थीटा। डियर स्टूडेंट देखिए, a² a इंटू a कितना? a³ इसमें भी है तो a³ ऊपर से कॉमन आ गया, a³ a इंटू a² a³ नीचे से भी कॉमन आ गया, a³ से a³ कैंसिल, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। किसका फॉर्मूला बन गया? tan 3 थीटा का। tan इनवर्स और tan कैंसिल, आ गया कितना? 3 थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लोगे, पहले ये a इसके अपॉन में जाएगा, फिर tan इधर आएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? tan इनवर्स x अपॉन a। तो आंसर आ जाएगा 3 tan इनवर्स x अपॉन a। निकाल लेंगे बच्चों, कैसे करना है समझ में आया? x की जगह में हमने a की मल्टीपल में क्यों पुट करा? क्योंकि a को तो हटाना पड़ेगा ना कांस्टेंट को, तो x की जगह में जो भी होगा वो a का मल्टीपल होगा। अब क्या होगा? आप a को 1 मान के देख लो, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan² थीटा। 10 रख दूं तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए x की जगह में a tan थीटा रखा जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये आपका टास्क है, इसको आप अच्छे से फिर नोटबुक में कर लेंगे। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क यही होगा, बताए गए सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे और करेंगे कॉपी में।